सो हेलो एवरीवन। नीट 2025 का एग्जाम बीत गया है, सबको पता है। और कितने लोगों ने अब ड्रॉप भी ले लिया होगा नीट 2026 के लिए। तुमने ऐसे यूट्यूब पे काफी सारी वीडियो देख ली होंगी कि ऑफलाइन बेटर है कि ऑनलाइन बेटर है, और तुम लोगों ने चूज भी कर लिया होगा। तो मैं इस चीज पे वीडियो बनाने की बजाय मैं यही बनाना ज्यादा प्रेफर कर रहा हूँ कि तुम ऑनलाइन से कैसे एफिशिएंटली स्टडी कर सकते हो। देखो, वीडियो बनाने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ये वीडियो कहीं से भी रिसर्च्ड वीडियो नहीं है कि मैं रिसर्च करके ला रहा हूँ कि कैसे पढ़ सकते हो कैसे नहीं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा कैसे 2-3 साल मैंने पढ़ा है। और एग्जाम निकला कि नहीं वो तो बाद में एंड में पता चलेगा, मतलब रिजल्ट आने पर पता चलेगा। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि तुम कैसे नोट्स बना सकते हो, कैसे रिवीजन कर सकते हो, क्या क्या डिस्ट्रैक्शन होता है, कैसे टेस्ट दे सकते हो। मतलब जितनी भी सारी चीजें तुम ऑनलाइन स्टडी में तुम देखना चाहते हो, और एंड तक बने रहना। एंड में कुछ ऐसा बताऊंगा जो तुम्हें वाकई में कुछ ज्यादा हेल्प करेगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अगर आप मुझसे पूछोगे कि मतलब देखो, ये डाउट ना काफी पेरेंट्स का भी होता है, काफी बच्चों का भी होता है जो नए नए पढ़ने आते हैं। देखो, ड्रॉपर है उनको तो पता है, पर जो भी 12th में अपीयरिंग होके पढ़ना चाहता है, चाहे जैसे भी पढ़ना चाहता है, अभी पहला साल तैयारी स्टार्ट कर रहा है, तो उसके मन में ये आता है कि क्या ऑनलाइन से वाकई में सिलेक्शन होता है। तो देखो, ये सवाल 2-3 साल पहले काफी रेलेवेंट लगता था कि हाँ भाई, क्या वाकई में ऑनलाइन से सिलेक्शन वगैरह होता है। पर अब ये सवाल एकदम इनरेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि ऑनलाइन से तुम खुद देख रहे हो भाई, भर भर के सिलेक्शन होता है। टॉपर्स तक भाई ऑनलाइन से आ रहे हैं अब। तो पहले ये होता था कि चलो, तो 1-2 साल पहले की टॉपर बाकी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से आते थे, और जो मेजर जो बल्क का सिलेक्शन होता था ऑनलाइन से होता था। अब तो ये हो गया कि टॉपर भी ऑनलाइन से ही आ रहे हैं मैक्स, और जो बल्क सिलेक्शन है वो भी ऑनलाइन ही दे रहा है। तो ये क्वेश्चन तो मतलब हट ही गया कि हाँ भाई, ऑनलाइन से सिलेक्शन होता है। क्योंकि फैकल्टी अब दोनों में बराबर है। देखो, ऑफलाइन में भी सेम टॉप फैकल्टी है, ऑफलाइन में भी सेम टॉप फैकल्टी है। अब सिलेक्शन हो कहाँ से रहा है? सिलेक्शन हो रहा है तुमसे भाई। सिलेक्शन बच्चों से हो रहा है कि बच्चा कैसे पढ़ रहा है। सिलेक्शन अब बच्चा दे रहा है, क्योंकि टीचर तो दोनों के पास है। वो मूवी का डायलॉग नहीं है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जो हकदार होगा। मतलब जब तुम पढ़ोगे तब तुम भाई तुम्हारा सिलेक्शन होगा, चाहे तुम ऑफलाइन पढ़ो चाहे तुम ऑनलाइन पढ़ो। तो अब देखो, ऑनलाइन पढ़ना कैसे है। देखो, तुमने मान लो बैच खरीद लिया, फॉर एग्जाम्पल XYZ तुमने बैच खरीद लिया, PW का, चाहे अनअकैडमी, चाहे कहीं का भी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मतलब तुम कहीं का भी अगर बैच खरीद रहे हो, तो देखो, ऑनलाइन स्टडी में मेरे पर्सनली ओपिनियन से ये मैटर करता है ना कि तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन बहुत ज्यादा होना चाहिए। मतलब डिसिप्लिन प्लस कंसिस्टेंसी, मतलब डिसिप्लिन रहेगा तभी कंसिस्टेंसी तुम्हारे पास आएगी। तो सबसे पहला बात करते हैं डिसिप्लिन में क्या क्या आता है, कि तुम्हें लेक्चर कैसे लेना है। ठीक है, सबसे पहला आता है कि लेक्चर कैसे लेना है। अब आप मुझसे पूछोगे कि लेक्चर मैं लाइव लूं कि रिकॉर्डेड लूं। तो देखो, वो तुम्हारा है कि तुम लाइव पढ़ना प्रेफर करते हो कि रिकॉर्डेड देखना प्रेफर करते हो। कितने लोगों को लगता है कि मैं लाइव देखूंगा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि 3 घंटे का लेक्चर है तो मुझे पूरा प्रॉपर 3 घंटा देना पड़ेगा। लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर है अगर, तो मैं उसको 2x पे करके, चाहे 1.5x पे करके, 2 आवर का लेक्चर है तो मैं उसको 1.5 घंटे में देख सकता हूँ। तो कितने लोगों को लगता है कि मैं वहां पे टाइम बचा लूंगा। तो पर देखो, मैं तुम्हें अपना पर्सनल ओपिनियन बताता हूँ कि अगर तुम रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हो तो तुम्हारे अंदर क्या होगा, तुम कम समय में तो कर लोगे। पर कभी ऐसा होगा ना कि रिकॉर्डेड को तुम टाल दोगे, कि प्रोक्रास्टिनेट कर दोगे, आज नहीं करूंगा, बाद में पढ़ता हूँ इसको, तो ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर लाइव लेक्चर होगा कि तुमको हाँ एक पर्टिकुलर टाइम पे तुमको करना है। देखो, इंसान का नेचर ऐसा होता है ना कि जब किसी को उसको कुछ ऐसा एक टाइम बाउंडेड स्पेस में कुछ करना होता है तो वो अच्छा परफॉर्म करता है। तो मैं तो तुम्हें यही कहूंगा कि तुम ज्यादातर लाइव लेक्चर लो, क्योंकि और बढ़िया से तैयार होकर, जैसे मान लो 9 बजे से लेक्चर है, तो तुम बढ़िया से बैठो नहा धो के, और 9 बजे लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, 9 बजे लेक्चर करो एकदम अच्छे से। क्योंकि तुम्हारे पास वो टाइम रहेगा भाई, वो उसी टाइम में तुमको करना रहेगा, तो तुम्हारे माइंड में क्लिक रहेगा कि हाँ, जैसे तुम क्लास में ऑफलाइन क्लास करते हो ना जाके, तो वैसा ये रहेगा कि मैं ऑनलाइन बैठ के पढ़ रहा हूँ। चलेगा कि तुम रिकॉर्डेड लेक्चर देखना प्रेफर कर सकते हो कि लाइव लेक्चर। अगर तुम लाइव रिवीजन करने के लिए, मैं तो देखो अपना पर्सनल ओपिनियन था भाई, मैं तो कहूंगा, तुम्हें यही कहूंगा कि लाइव लेक्चर लो, क्योंकि तुम्हारा डिसिप्लिन उसमें बना रहेगा। ठीक है, तो लेक्चर वाली चीज खत्म हुई। अब आता है कि तुम नोट्स कैसे बना सकते हो। कितने लोग को, और जब मैं भी पढ़ता था तो मुझे ऐसा लगता था कि यार नोट्स बना के क्या करूंगा, PDF से पढ़ लेता हूँ। नोट्स बना के लेक्चर देख लेता हूँ, फिर PDF से पढ़ लेता हूँ। नहीं होता है भाई, नहीं होता है। अगर आपके पास टैब भी है तो प्लीज, प्लीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अपना साल बर्बाद मत करो, नोट्स बनाओ। नोट्स काफी इंपॉर्टेंट चीज होता है भाई, जब तुम लिखोगे ना उसको। देखो, माइंड 3 तरह से काम करता है, कि जब तुम देख रहे हो विजन काम करता है, राइटिंग होता है, रीडिंग और हियरिंग 4 तरीके से काम करता है, सॉरी।
तो जब तुम उसको देखोगे, समझोगे, लिखोगे, फिर देखोगे, तो वो तुम्हारे दिमाग में ज़्यादा घुसेगा। जबकि ये नहीं कि बस तुम देख रहे हो, हाँ, फिर अब पीडीएफ से स्क्रॉल करके पढ़ लो, नहीं हो पाता है भाई। तुमको एक मतलब 1-2 महीने बड़ा अच्छा लगेगा कि अरे नोट्स नहीं बताना पड़ रहा है, मैं बाकी लोग से काफ़ी जल्दी कर ले रहा हूँ। लेकिन जब रिवीज़न करना रहेगा ना चीज़ें, तुमको नोट्स ही काम आएगा, पीडीएफ नहीं काम आएगा। तो मैं तो ये कहूँगा कि मैं क्या करता था, मैं जब फिज़िक्स का जैसे मैं बता रहा हूँ, जब फिज़िक्स का नोट्स बनता था, तो मैं क्या करता था, लेक्चर लेता था, क्वेश्चन का थोड़ा स्पेस छोड़ देता था। जैसे एमआर सर से मैं पढ़ता था, तो जो भी क्वेश्चन का स्पेस रहता था, मैं क्वेश्चन का स्पेस छोड़ देता था, फिर उसका सॉल्यूशन लिख लेता था, समझ के, देख के। और मैं तो यही कहूँगा कि तुम लेक्चर देखते-देखते ही नोट्स बनाओ, चाहे तुम फिज़िक्स कर रहे हो, चाहे तुम बायो कर रहे हो, चाहे जो भी कर रहे हो। और लाइव लेक्चर कर रहे हो, तो सर थोड़ा-सा टाइम देते हैं लिखने के लिए। अब ये नहीं कि सर समझा रहे हो, उसके साथ-साथ तुम लिख रहे हो। नहीं, अगर लाइव लेक्चर कर रहे हो, तो मैंने देखा है कि सर तुमको पढ़ा रहे हैं, तो अच्छे से बैठ के समझो, फिर कहेंगे कि हाँ, राइट कर लो, टाइम देते हैं, उसके बीच में राइट कर लो। अगर रिकॉर्डेड लेक्चर ले रहे हो, तो 1.5x पे अगर देख रहे हो, तो पूरा देख लो, समझ लो, फिर जल्दी-जल्दी नोट्स बना लो उस पार्ट का 10 मिनट का, 5 मिनट का, चाहे एक टॉपिक ऐसे खत्म हो रहा है, तो ऐसे-ऐसे नोट्स बना लो। तो नोट्स का तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम साथ-साथ बना सकते हो। चाहे अगर तुम फिजिक्स कर रहे हो, तो पहले सॉल्यूशन लिख के फिर पीडीएफ खोल के उसका तुम क्वेश्चन लिख सकते हो अलग से। तो ये तुम्हारे लिए काफ़ी बेटर होगा, ठीक है? अब तुम लेक्चर कैसे लेना है, ये समझ गए। नोट्स कैसे बनाना है, ये समझ गए। अब आता है मेजर चीज़ कि डीपीपी तुमको करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्लास के बाद, और उसको रिवीजन करना। देखो, अगर तुम लेक्चर लेते हो, मेरा एक दोस्त है, मैं तुमको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। मेरा एक दोस्त था अभी 12th में, वो पूरा लक्ष्य बैच से एकदम अच्छे से पढ़ा था, पूरा साल भर लेक्चर लिया था। पर उसकी मेजर गलती पता है क्या थी? कि वो रिवीजन नहीं किया था भाई, बस लेक्चर लेता था, नोट्स उतारता था, बंद। लेक्चर लेता था, नोट्स का कॉपी बंद। कुछ नहीं पढ़ा था। तो मतलब उसका पढ़ा हुआ और उसका ना पढ़ा हुआ दोनों बराबर ही हो गया। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर तुम लेक्चर लिया, जैसे मान लो आज स्टार्ट हुआ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तुम रिप्रोडक्शन में फ्लावरिंग प्लांट का क्लास 1 खत्म किए, नोट्स बना लिए, फिर क्या करो, तुरंत, तुरंत भाई उसका टाइम, मतलब एक होता है ना कि बच्चे कहते हैं कि नहीं मैं बाद में पढ़ूँगा, बाद में उसका रिवीजन करूँगा, नहीं, तुम जो नोट्स का रिवीजन है, वो लेक्चर के साथ ही तुम ऐड कर दो कि हाँ, ये भी एक काम होता है, लेक्चर के साथ ये भी एक काम है, मुझे ये भी करना है। तो जैसे तुम्हारा लेक्चर खत्म हो, क्या करो, नोट्स उठाओ, नोट्स को पलटो, और फिर जो भी आज का क्लास है, वो उसको तुम पढ़ लो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में एक बार आ जाएगा ना, तो जब तुम दोबारा पढ़ोगे, तो तुमको जल्दी रिटेन होगा। फिर जैसे मान लो फिर कल लेक्चर 2 हो गया रिप्रोडक्शन इन और उसका फ्लावरिंग प्लांट का, तो फिर क्या करो, जो डे 1 का है उसको भी जल्दी-जल्दी देख लो, फिर डे 2 का भी देख लो। तो ऐसे करके जब तुम 7वें 8वें लेक्चर पे पहुँचोगे, तो जो डे 1 का लेक्चर होगा, तो उसको तुम 6 बार पढ़ चुके होगे। तो वो चैप्टर तुमको याद होगा। और ऑनलाइन स्टडी में यही मेन फैक्टर होता है कि अगर तुमको पढ़ना और रिवीजन साथ-साथ करना होता है। ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता कि तुम 7-8 महीने पूरा बस लेक्चर अच्छे से कर लो, फिर 3 महीने तुम रिवीजन करके निकाल लोगे एग्ज़ाम, बहुत मुश्किल होता है। वैसे मैं तो ये कहूँगा कि जैसे तुम्हारा सिलेबस खत्म हो, वैसे ही तुम्हारा रिवीजन भी खत्म होना चाहिए। तो ये मैं बता दिया कि तुम लेक्चर के साथ-साथ, नोट्स के साथ-साथ कैसे-कैसे रिवीजन कर सकते हो तुम। और संडे को थोड़ा एक दिन टाइम दो। फिजिक्स में क्या करो कि जो पूरे चैप्टर का नोट्स, एक बार नोट्स पढ़ लो। मैं तो कहूँगा फिजिक्स में तुम बार-बार नोट्स पढ़ो, बार-बार नोट्स पढ़ो, और जैसा टफ क्वेश्चन है तुम वो देख ही रहो। तो नोट्स हो गया, डीपीपी हो गया कैसे करना है, सॉरी हाँ, डीपीपी का बता देता हूँ। अब देखो डीपीपी, तुमने लेक्चर कर लिया, नोट्स बना लिए, तुरंत रिवीजन कर लिया, थोड़ा-सा जाओ ब्रेक ले लो, कुछ खा पी लो, उसके बाद आओ जो डीपीपी है 30 क्वेश्चन, जो भी 35 क्वेश्चन देते हैं, उसको कर लो तुम। क्योंकि डीपीपी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी क्लास से रिलेटेड रहता है। वो तुमको एक होता है ना कि जब तुम क्वेश्चन करोगे, तो तुमको ऐसे दिमाग में आएगा कि हाँ, ये करना होगा, ये सही है, हाँ, ऐसे है, वैसे है। अब हो गया, अब टेस्ट भाई, नेवर स्किप टेस्ट भाई, कभी भी टेस्ट तुम स्किप मत करना। ये होता है ना कि जैसे कितने बच्चे होते हैं कि मान लो लेक्चर किया, उनका कुछ बैकलॉग आ गया, तो फिर सोचते हैं कि मेरा ये वाला चीज नहीं कंप्लीट है, तो मैं टेस्ट क्यों दूं? जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब मैं टेस्ट दूंगा। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ, वो चीजें कभी कंप्लीट नहीं होती हैं भाई, कभी भी कंप्लीट नहीं होती। इससे अच्छा टेस्ट दो, तुम्हारे अंदर प्रेशर आएगा, और शिट भाई कम नंबर आ रहा है, ये मैंने पढ़ा नहीं है, ये मैंने पढ़ा नहीं है, मुझे पढ़ना चाहिए। तो जब तुम टेस्ट दोगे, तो तुम्हें ये लगेगा हाँ तुम लोगों से पीछे हो, और जब तुम्हें ये फ़ील होगा कि तुम लोगों से पीछे हो, तब तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे। तो लेक्चर हो गया, नोट्स बनाना हो गया, रिवीजन कैसे करते हैं, डीपीपी कैसे करते हैं, टेस्ट तुम दो अच्छे से। अब डिस्ट्रैक्शन क्या-क्या आता है तुमको ऑनलाइन स्टडी में? डिस्ट्रैक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन आता है। मैं एकदम मेजर डिस्ट्रैक्शन का बात करूँगा। जो भी ऑनलाइन पढ़ता है ना, उसको ये चीज़ फ़ील होगा कि टेलीग्राम एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। जो टेलीग्राम के ग्रुप्स वगैरह होते हैं, ठीक है? मुझे पता है भाई कितने सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं। तो तुम किसी टेलीग्राम ग्रुप में, रैंडम ग्रुप में जाओगे, वहाँ पे चैटिंग करोगे, टिप, 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 कोई क्वेश्चन पूछेगा, तुम उसका आंसर दोगे। क्वेश्चन आंसर तक तो ठीक है। फिर जब वहाँ पर
एक्सेस बातें होने लगती हैं ना, तो वो काफ़ी डिस्ट्रैक्शन है। तो मैं तो ये कहूँगा कि तुम टेलीग्राम ग्रुप वगैरह थोड़ा अवॉइड करो। और फिर दूसरा आता है यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह और जो भी तुम्हारा अदर डिस्ट्रैक्शंस हो। तो मैं अपने टाइम पे क्या करता था, मैं पर्सनल बताता हूँ, मैं अपने टाइम पे क्या करता था। मैं जैसे यूट्यूब पे पासवर्ड लगा लिया था कि मैं वो पासवर्ड खोल ही नहीं पाता था। वो पासवर्ड मेरे भाई को पता था, जब मुझे चलाना भी तो चाहे मुझे काम होता था, तब मैं वो यूट्यूब वहाँ से खोलता था। और इंस्टाग्राम वगैरह तो मैंने डिलीट कर दिया था, प्ले स्टोर पे भी पासवर्ड लगा दिया था जिस टाइम मैं ऐसे डेडिकेटेड तैयारी करता था तो। तो तुम ये कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि तुम मैं तो ये नहीं कहूँगा कि अभी स्टार्टिंग का टाइम है तो तुम एकदम इंस्टाग्राम, यूट्यूब एकदम त्याग ही दो। अरे दिन में आधा घंटा, 1 घंटा तो चलाओगे ही, कौन सी बात है कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, वो भी जानना ज़रूरी है। और ये मैं कहूँगा ना कि जब भी तुम ऑनलाइन स्टडी करो तो एकदम ऐसे कट मत ले लो सबसे भाई, क्योंकि अगर तुम कट लोगे ना तो ऐसे तुम 3-4 महीना अच्छे से पढ़ पाओगे। लेकिन उसके बाद जैसे ही थोड़ा-सा एक्सपोज़र मिलेगा तो तू जो 3-4 महीने का है ना वो 6-7 महीने तक निकलेगा पूरा मज़ा। तो ऐसे कहूँगा कि पढ़ो, कंसिस्टेंसी रखो 6-7 घंटा। मतलब अगर मान लो लेक्चर-वेक्चर वगैरह लेंगे तो 5-6 घंटे का लेक्चर होता है। उसके अलावा अगर तुम अलग से 5 घंटे का सेल्फ स्टडी करते हो तो 6-5 11 घंटा मोर देन इनफ है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। अब मेजर चीज़ बताता हूँ कि अगर तुमको रिलेवेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो तुम अच्छे से रिलेवेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हो? इसके लिए मैं तुम्हें एक सॉल्यूशन बताता हूँ। आज की डेट में नीट प्रिप एसेंशियल ऐप ही एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे आप डिफिकल्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। वहाँ पे आपको एक एक्सक्लूसिव कोर्स मिल जाएगा, जिसका नाम है हार्डेस्ट क्वेश्चन सब कोर्स, जिसमें आपको तीनों सब्जेक्ट के डिफिकल्ट क्वेश्चन एक ही जगह मिल जाएँगे। अगर मान लो आप क्वेश्चन कर रहे हो, तो आपके क्वेश्चन गलत होंगे ही, तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। वहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल वीडियो, ऑडियो और टेक्स्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा। और जो ये सब कोर्स है, अभ्यास बैच में एनरोल करने पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। अब आप मुझसे पूछोगे कि नीट अभ्यास बैच है क्या? तो जैसे मान लो आपने एनसीईआरटी के 10 और 15 पेज, 10 से 15 पेज पढ़े, तो आप क्या कर सकते हैं, उस पेज वाइज़ फ़िल्टर लगा के आप उस बैच से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, जहाँ पे आप उसकी डिफिकल्टी लेवल भी सेलेक्ट कर सकते हो, ईज़ी, मॉडरेट, हार्ड। और आपको वहाँ पे उसका वीडियो, ऑडियो और टेक्स्ट सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। यहाँ आपको एनसीईआरटी डाइसेक्ट फीचर भी मिल जाएगा, जहाँ से आप देख सकते हो कि जो चारों ऑप्शन है एनसीईआरटी में कहाँ से दिए हुए हैं। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन की आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हो। एआर अप पावर कोर्स है, आप उसको यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपको असर्शन, रीज़न टाइप, स्टेटमेंट बेस्ड मैचिंग, लेबलिंग, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। वो कस्टम टेस्ट जनरेटर का ऑप्शन जो आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा, जिसमें आप टॉपिक वाइज़ और पेज वाइज़ सेलेक्ट करके आप टेस्ट बना सकते हो और उसमें भी आप डिफिकल्टी लेवल सेलेक्ट करके आप टेस्ट दे सकते हो। फिर आपको पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी भी मिलेगा, जिसमें 25 ईयर की पीवाईक्यू एनसीईआरटी में ही हाइलाइटेड है, जिन पर क्लिक करके आप वहाँ से पीवाईक्यू की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अब क्वेश्चन करो तो कॉमन सी बात है, क्वेश्चन गलत तो होंगे ही। तो हमारे टीचर्स हमारे टाइम पे कहते हैं कि जो क्वेश्चन गलत होता है उसको आप एनसीईआरटी में हाइलाइट कर लो। पर आपको यहाँ पे उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। आप जो भी क्वेश्चन किए हो, अगर क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, तो आपको ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क्ड एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, हाइलाइटेड रहेगा। फिर आप उस पे क्लिक करके आप इनकरेक्ट क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर सकते हो अपना। यहाँ पे आपको फ्लैश कार्ड्स भी मिल जाते हैं, जिससे आप एक्टिव रिवीजन कर सकते हो टेस्ट या एग्जाम से पहले। ये अभ्यास बैच में एनरोल करने पे ये सारे फीचर आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगे एट जस्ट 3999 रुपीज। अगर आप ऑफलाइन मैनर में भी प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप अभ्यास बैच के मॉड्यूल भी ले सकते हो एनसीईआरटी अभ्यास बैच के साथ एट जस्ट 5999 रुपीज। ये अभ्यास बुक में आपको पेज वाइज एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको वीडियो फॉर्मेट में ऐप पे मिल जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो ऑफलाइन में, तो आप कर सकते हो ओएमआर लेके। ओएमआर आप लेके उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए। ऐप की मुझे सबसे बेस्ट चीज़ यही लगती है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। आप ऐप को जाओ डाउनलोड करो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। अगर आपको नहीं पस आप परचेज़ करो, अगर आपको ऐप पसंद नहीं आता तो उसमें 3 डे रिफंड पॉलिसी आपको तुरंत रिफंड मिल जाएगा। रिफंड के लिए मैं ईमेल भी नीचे दे दे रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर द वीडियो। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो थोड़ी-सी भी, मतलब अगर आपको मतलब मैं आपको सिखा पाया हूँ, मैं जनरली सिखाता तो नहीं हूँ, पर आपको मैं कुछ बता मैं सोच ही रहा था कि अब थोड़ा कुछ सीरियस वीडियो बनाया जाए और अब से थोड़ा एक ब्लॉग चैनल ऐड करूँगा। कॉलेज में अगर गया मैं, किसी कॉलेज में तो जाऊँगा ही। मैं ब्लॉग चैनल का लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप उसको सब्सक्राइब कर लेना जाके। वहाँ पे ब्लॉग वगैरह दूँगा और यहाँ पे थोड़ी सीरियस बातें करते हैं, थोड़ा काम की बातें, थोड़ी हेल्पफुल बातें करते हैं। वैसे यूट्यूब पे काफ़ी सारे लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं, पर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से विदाउट रिसर्च ये सारी बातें करूँगा। तो थैंक यू सो मच, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब कर लो भाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।